बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीज़ रहमान, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रीशियन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि सोलर का जो कूलर होता है उसमें जो आर्मेचर लगता है उसकी वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे और प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है और इसकी वायरिंग के बारे में आपको बताते हैं। ये डीसी कूलर की एक मोटर है, सोलर का कूलर है। ये इसकी मोटर जो है ना, ये इसका आर्मेचर है जो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, और ये इसकी फील्डें हैं, और ये इसकी कार्बन प्लेट है। ये कार्बन प्लेट बिल्कुल ठीक है, बच गई है। इसके कार्बन वगैरह जो है ना बिल्कुल ही ठीक हैं, ये भी बच गए हैं, बिल्कुल महफूज हैं। और ये इसको चेक करते हैं, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक है। और ये इसमें बैरिंग वगैरह लगे हुए हैं। ये एक पीछे बैरिंग है और एक फ्रंट में बैरिंग होता है जो इसके अंदर है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इसका जो आर्मेचर है ना, ये मुकम्मल तौर पर जल गया है। अब हम इसको जो है ना, इसकी वायरिंग उतारेंगे। इसकी वायरिंग उतार कर नई वायरिंग करेंगे, और आपको इसका बहुत आसान तरीका बताएंगे कि ये वायरिंग कैसे की जाती है। इसकी वायरिंग स्टेप बाय स्टेप होती है, इसकी स्टेप बाय स्टेप कोयलें होती हैं। ये वाइंड भी इसी तरह होता है, और इसकी तार निकाली भी ऐसे ही जाती है। स्टेटर में इसकी तारें लगी होती हैं, और इसके कनेक्शन जो है ना, जहाँ पे कम्यूटेटर में होते हैं। ये इसकी तार उतर गई। अभी इसका जो स्टेटर है ना, इसको साफ़ करेंगे। इसमें कुछ कचरे हैं तार के, वो साफ़ करेंगे। और इसका ये जो कम्यूटेटर है ना, इसको भी रेगमाल से साफ़ करेंगे। ये इसकी सब तार अब उतर गई है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो कचरा वगैरह है, ये इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद इसकी वाइंडिंग शुरू करेंगे। इसमें वार्निश की वजह से और जलने की वजह से इसकी जो है ना, ये बेस थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसको सेट करना पड़ेगा ताकि वाइंडिंग में आसानी हो। इसकी वाइंडिंग बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है वाइंडिंग का। सबसे पहले इनको साफ़ करना है। ये जो इसके जैक लगे हुए हैं ना, ये नज़र आ रही है आपको, ये इनको ऊपर करके, ताकि वाइंडिंग के वक्त जो है ना
वक्त कम लगना चाहिए। इनको साफ़ करना है ऊपर करके। ये हमारा आर्मेचर तैयार हो गया है। इस पे काउंटर भी साफ़ हो गया है इसका, और इसकी बेस भी साफ़ हो गई है। ये बच गई है बिल्कुल ही, ये शॉर्ट नहीं होगी, ये चलेगा इंशाल्लाह। तो अब इसकी वाइंडिंग शुरू करेंगे। ये साफ़ करके ना साफ़ हो गई है। अब इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं। इस पे जो वायर लगती है वो 26 नंबर वाइंडिंग वायर लगती है, और उसका वज़न तकरीबन 55 ग्राम्स होता है। ये तार है 26 नंबर, और ये तकरीबन 55 ग्राम्स है। ये इसी आर्मेचर के लिए आई है। तो वाइंडिंग शुरू करते हैं इसकी। इसका सिरा पहले साफ़ करना है। ये एक प्लेट है हमारे पास, इसकी लेमिनेशन ऊपर से उतारनी है ताकि करंट में रुकावट ना हो। ये हो गई। ये यहाँ से शुरू करते हैं। पहली कोयल है इसकी। ये यहाँ इस पॉइंट से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है। इसके सामने वाली स्लॉट और एक छोड़कर दूसरी, और इसके साथ वाली इसके सामने एक छोड़कर दूसरी। यानी ये जो पहली कोयल है हमारी, ये इसके कोयल 1 2 3 और 4 खाने छोड़कर ये कोयल इसमें वाइंड होगी। इस तरह एक टर्न हो गया जहाँ पे, ये दूसरे टर्न के लिए जा रही है। ठीक है, जहाँ पे ये दूसरा चक्कर इसका मुकम्मल हो गया। इसी तरह इसके 17 चक्कर देने हैं। ये 5 हो गए, और ये आ गए 6, हो गए। ये 7 हो गए, और ये हो गया 17। ये एक कोयल जो है ना मुकम्मल हो गई है इसकी। ये यहाँ पे बंद होगी, यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इसको साफ़ करके इसकी लेमिनेशन उतार के, ताकि इसमें करंट की फराहमी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको यहाँ अगले स्टेप पे लगा देंगे। ये यहाँ पे आ गए। ये हमारी एक कोयल जो है ना, ये इसकी मुकम्मल हो गई है। इससे आगे हम जब चलेंगे तो इस ये घर जहाँ पे हमने पहली कोयल शुरू की थी, उससे आगे वाले घर से यहाँ से शुरू करेंगे, और इसी तरह तरतीब के साथ जो एंड था इसका यहाँ पे, इससे आगे वाले घर पे यहाँ निकालेंगे। यहाँ पे ये दूसरी कोयल होगी। फिर दूसरी कोयल इसके अगले स्टेप पे आएगी। इसी तरह तरतीब से ये चलती जाएंगी और ये आखिर तक चलेंगी। ये टोटल तकरीबन ये जो घर बने हुए हैं इसके, ये स्टेप तकरीबन 12 हैं। ये 12 हैं, और ये इसमें कोयलें भी 12 आती हैं, और हर कोयल के 17 चक्कर होते हैं।
यही तरतीब आगे चलती रहेगी और ये एंड तक यही चलेगी। इससे अगले स्टेप पर, फिर अगले स्टेप पर इसी तरह ये मुकम्मल होगा आर्मेचर। और ये इसकी दूसरी कोयल 17 चक्रों के साथ ये यहाँ पर मुकम्मल हुई। तो ये इसके दूसरे स्टेप पे आ गई। अब इसकी लेमिनेशन को साफ़ करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है और सिर्फ यहीं से साफ़ करना होता है ताकि जो है ना करंट भी पास हो और ये आपस में क्रॉस भी ना हो। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो गई। और ये यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल इसी स्टेप पे यहाँ पे ये आ गया। ये यहाँ ये क्लियर हो गया। ये 2 स्टेप हमारे 2 कोयलें कंप्लीट हो गई। अब तीसरी कोयल के लिए ये जो आपको 2 कोयलें नज़र आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप, इससे आगे वाली यहाँ से शुरू करेंगे तीसरी कोयल और बिल्कुल तरतीब के साथ ये यहाँ इससे अगले खाने में आएगी। और हर कोयल के दरमियान से जो है ना 1, 2, 3 और 4 ये खाने जो है ना छोड़कर ये कोयल की दूसरा सिरा आना है। और ये इसी तरतीब के साथ अभी ये जो है ना इसका एक चक्कर यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसी तरतीब के साथ जो है ना 17 चक्कर मुकम्मल करके इसके आगे स्टेप पे लेके जाएंगे इसको। और ये उससे अगली जो कोयल लेगी उससे आगे लेकर जाएंगे। ये इसी तरतीब के साथ जो है ना ये चलेंगी और ये कंप्लीट होगा इसकी वायरिंग कंप्लीट होगी आर्मेचर की। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके जो है ना ये सिरे जो इसके अंदर घुसे हुए हमने लगाए हैं इसको फिर इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये स्पार्किंग भी ना करे और इसका करंट भी आसानी से जो है ना चलता रहे। ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं आपको मज़ीद। और ये हमारी तीसरी कोयल मुकम्मल हो रही है। यहाँ पे ये यहाँ पे हमने पहले लगाई थी, इससे आगे वाले स्टेप पे यहाँ पे इसको साफ़ किया है हमने ब्लेड से लेमिनेशन को। और इस तरीके से हमारी ये तीसरी कोयल कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों इस बात का इसमें ख्याल रखना है कि जो इस पे तार चढ़ानी है तो इसको जो है ना ये तार के हिसाब से जो है ना इसको खींचना है ताकि ये टाइट हो रहे, ताकि ये ढीली ना हो। ये जितनी ज़्यादा टाइट होगी इसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरतीब के साथ ये आगे चल रहे हैं हम। ये हमारी चौथी कोयल जो ना ये शुरू हो रही है। ये यहाँ पे एक आ गया, बिल्कुल उसी के आगे से स्टेप से शुरू करना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसके हिसाब से जो फार्मूला इसका होता है। जब ये शुरू हो जाती है ना उसके बाद ये तरतीब जो है ना चलती रहती है। इसी तरतीब के साथ इसको वाइंड करना है, ये आखिर तक फिर उसी तरतीब में चले जाना है। ये जो है ना ये बिल्कुल तरतीब के साथ होती हैं इसकी 12 कोयलें। और एक जो है ना स्टेप इस पे सिर्फ एक कोयल आती है, एक तार आती है ना। तो ये असल में तो 2 तारें होती हैं ना, ये एक इन की और एक आउट की। तो इसी तरतीब से जो है ना चली जाती है। और जहाँ पे जो हमने शुरू की थी ना ये तार, जब आखिरी कोयल वाइंड करेंगे ना तो उसका आखिरी सिरा जहाँ पे इसी के साथ लगा देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा तब कंप्लीट होगा। और ये हमारी चौथी कोयल जो है ना ये कंप्लीट हो रही है। ये मुकम्मल हो गई चौथी कोयल। इसके राउंड मुकम्मल हो गए 17। और ये इस तरीके से ये यहाँ पे लग गई। और ये इसकी 5वीं कोयल शुरू हो रही है। अब ये यहाँ से हो गया, इसी तरह इसके अगले स्टेप से ये यहाँ पे एक चक्कर मुकम्मल हो गया।
और ये इस कोयल का ये आखिरी चक्कर हो गया, ये 17 चक्कर हो गए हैं। इसको यहाँ से साफ़ करेंगे, ये साफ़ करके इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये लग गया। और ये दोस्तों, ये जो स्लॉटें आपको नज़र आ रही हैं, अभी तो हम हर कोयल जो है ना नई स्लॉट में लगा रहे थे। अभी यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो ये जो है ना स्लॉट, उसमें पहले भी एक कोयल है, उसका रुख इस तरफ था। अब यहाँ से शुरू करेंगे और हर स्लॉट में जो है ना 2 कोयलों के रुख आते हैं, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ये जो कोयल अब वाइंड होगी, इससे जो है ना आगे इस स्लॉट में और कोई कोयल नहीं डालेंगे। इससे आगे जो है ना फिर आगे चलेंगे, फिर जो भी 2-2 हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर ख़त्म। इस तरह होगा ये। और ये तरतीब के साथ इससे अगली कोयल जो है ना ये मुकम्मल हो गई। और इसका सिरा उसी तरीके से साफ़ करके उसके अगले स्टेप पर लगा देना है। और फिर उसी तरतीब के साथ चलते हुए उससे अगली कोयल रिवाइंड करनी है। अब इनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आप डबल माइंडेड हो जाएं कि ये किस जगह पे आनी है, तो इसका एक तरीक़ाकार और है कि इसको ये चेक करना है कि हमने जो कोयल इसमें डाल रहे हैं इसके दरमियान कितनी है, 1, 2, 3 और 4। ये इस आर्मेचर में हमेशा जो है ना कोयलों के दरमियान जो स्लॉट है ना, ये 4 हैं एक कोयल के दरमियान। तो इस बात को मलूज़ ख़ातर रखना है ताकि जो है ना इसमें कोई गड़बड़ेशन ना हो। ये अभी इसका अगली कोयल का एक राउंड मुकम्मल हो गया। फिर इसी तरतीब के साथ ये दूसरा हो गया। और इस कोयल में जो है ना 1, 2, 3 और 4, इसके दरमियान फासला जो है ना 4 स्लॉट का फासला है हर कोयल के दरमियान में। अगर कोयलें ज़्यादा होने की वजह से जो है ना कभी भूल भी जाएं तो ये गिन लिया करें कि ये कितनी स्लॉट है, उसमें आसानी होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी स्टार्टिंग के बारे में, कोयलों की स्टार्टिंग के बारे में समझ आ गई होगी। ये वीडियो लंबी होने की वजह से दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, यहाँ तक ख़त्म करते हैं। और बाकी जो है ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करके मोटर फिट करके इसको चलाने के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।